अब जैसे कि पहला देखिए आप, ऑनलाइन बच्चे जल्दी आइए। अभी इस क्लास के बाद मैं इसका कैपिटल भी पूछूंगा। अभी तो यहाँ ऑफलाइन में एक ही बच्ची है तो जाहिर सी बात है एक दो ही पूछूंगा बेटा आपसे। अभी हैंड टू हैंड एक दो सवाल भी पूछूंगा आज, बाकी आप कल मेमोराइज इसको करके आओ। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी यही सवाल आएगा, ऑनलाइन के सभी बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं, बस मैं गवर्नर अपडेट कराऊंगा। तो आंध्र प्रदेश का जो है कैपिटल क्या है बेटा? आंध्र प्रदेश का अमरावती है। स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसका कैपिटल है। अच्छा, इसके बाद जो लिस्ट है लास्ट पेज पे, उस पर यूनियन टेरिटरी दे रखा है मैंने। तो यहाँ पे सारी स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश, ओके। उसके चीफ मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट? अच्छा सॉरी, अमरावती हो गया। गवर्नर कौन है बेटा इसके? एस अब्दुल नाजिर साहब ही हैं इसके गवर्नर। इसके गवर्नर नहीं पूछा जाएगा इतना एग्जाम में, तो जो चीज नहीं पूछी जाएगी ज्यादा एग्जाम में वो मैं थोड़ा सा क्रॉस मार दे रहा हूं। ये मेरा गैस है कि नहीं पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने शीट दे दी है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा गैस है कि शायद इसका, लेकिन जिसको मैं छोड़ रहा हूं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसके चीफ मिनिस्टर की। क्या चीफ मिनिस्टर इसके चेंज हुए हैं? इसके चीफ मिनिस्टर नहीं चेंज हुए। इसके चीफ मिनिस्टर पढ़ना है आपको। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्र बाबू नायडू, एन चंद्र बाबू नायडू। इसके बारे में खास बात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेवलपिंग अ ग्रीन फील्ड कैपिटल रीजन। ये क्या है? ये हमारे देश का ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि डेवलपिंग फेज में। ग्रीन फील्ड किस देश को कहते हैं? इंडिया में किस स्टेट को सॉरी ग्रीन फील्ड बोला जाता है, या फिर ग्रीन फील्ड कैपिटल रीजन बोला जाता है, पूरा आ जाए तो उस वो है आंध्र प्रदेश। ये इसकी खासियत है, और किसी के लिए ये चीज यूज नहीं की जाएगी। अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का आपका कैपिटल क्या है बेटा? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर इसका कैपिटल है। इसके जो गवर्नर हैं कैवलिया त्रिविक्रम परनायक साहब। ठीक है, ये चेंज हो गए हैं, इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए। पेमा इसके जो अब हैं वो हैं पेमा, ऑनलाइन वाले भी लिख लेना, के डॉट पेमा के डॉट। ठीक है, ये वाले हटा लेना, और ये भी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, पर मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने गलती लिखी, सही तो है। चीफ मिनिस्टर हैं, ओके। आप, मैं भी ध्यान से, रुकिए इसको अंडू कैसे करें? हाँ हाँ, वही मैं गलत लिख गया, सही है। अरे यार वो कहाँ है इरेजर? बच्चों ये मत लिखना, ठीक है, ये मैं गलत देख गया। ओके, तो इसके जो हैं अरुणाचल प्रदेश के जो ये हैं गवर्नर हैं, इस पे बस ये लगा लेना LT, ल्यूटिनेंट हैं, ल्यूटिनेंट साहब हैं, आर्मी के हैं ये, ल्यूटिनेंट कैवलिया त्रिविक्रम परनायक, और इनके पेमा के हैं। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर सही है, मैंने वहां गलती से लिख दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? स्ट्रेटेजिकली बॉर्डर्स चाइना। तो इसकी खास बात क्या है? अरुणाचल प्रदेश से चाइना का बॉर्डर लगता है, इसकी खास बात ये है। ठीक है, अब आइए आसाम पे। आसाम का है दिसपुर कैपिटल, और इसके जो गवर्नर हैं वो गुलाब चंद, इसके चेंज है, गुलाब चंद कटरिया इसके गवर्नर हैं। इसके गवर्नर का नाम चेंज करिएगा, गुलाब चंद कटरिया, गुलाब चंद कटरिया, ये इसके अभी के गवर्नर हैं, अभी चेंज हुए रिसेंटली। और हेमंत बिस्वा शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको गवर्नर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। कौन सा गवर्नर ज्यादा पढ़ना मैं बता दूंगा। हाँ, चीफ मिनिस्टर आपको सबके पता होने चाहिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजुली, यहाँ पे आपको आसाम में दिखता है। इसकी खास बात क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है दुनिया का, जो यहाँ पे आपका फॉल करता है। अब आइए, बिहार का कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम तो ठीक है नीतीश कुमार, और बिहार के जो गवर्नर इस टाइम चल रहे हैं वो है राजेंद्र अर्लेकर। अपडेट कर लीजिए इसे, राजेंद्र अर्लेकर। इसे भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है? एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। इसको एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग बोला जाता है, यानी पुराने जमाने के पढ़ने की जगह, और इसका पुराना नाम था नालंदा। ठीक है, पटना का पुराना नाम भी दे रखा है नालंदा। एक बार मैं इसका गवर्नर कंफर्म कर ले रहा हूं, वेट करिएगा। पटना का गवर्नर, ठीक है, चेंज हो गए हैं, ठीक लिखा है मैंने। ये अभी चेंज हुए हैं, 20 तारीख तक ये थे इसके जून में, अभी चेंज, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। 20 तारीख को बने राजेंद्र अर्लेकर साहब। अब आइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बेटा रायपुर कैपिटल। ठीक है, इसके जो गवर्नर हैं
वो हैं रेमन डेका, ठीक है। और इसके जो वो हैं, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, वो है विष्णु देव साई, ठीक है, ये ठीक है। ओके, इसका क्या है खास बात, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, छत्तीसगढ़ को ना मिनरल के लिए उसके जाना जाता है दुनिया भर में, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्सेज इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को अंडरलाइन कर लेना। छत्तीसगढ़ मतलब मिनरल रिसोर्सेज, हर तरह के आयरन और सब कुछ यहीं पे मिलता है, बॉक्साइट, टेरानाइट, क्योंकि पहाड़ वहाड़ भी बहुत है। गोवा पे आइए, कोल वोल भी मिलता है। गोवा पे आइए, गोवा का क्या कैपिटल, पानाजी, ठीक है। और इसके गवर्नर हैं गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई साहब, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत, ये ठीक है। इंडियाज स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन के लिए ये जाना जाता है, इंडिया की सबसे छोटी कोस्टल लाइन कहां पर है, गोवा में है, ये इसकी खास बात है। उसके बाद आई गुजरात, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। इसके जो गवर्नर हैं गुजरात के वो हैं आचार्य देवव्रत, यही है। और इसके जो वो हैं, क्या नाम है, CM, वो है भूपेंद्र पटेल साहब। ओके, ये सब भी आप गवर्नर छोड़ सकते हो, ठीक है। जो सिर्फ चेंज हुए ना उनको पढ़ लेना, यानी कि जो अभी रिसेंटली चेंज हुए जिनका मैंने नाम लिखवाया उनको पढ़ लेना, क्योंकि रिसेंट वाला पूछेगा आपसे। भूपेंद्र पटेल हो गया। बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, गुजरात में गांधी जी पैदा हुए थे, इसलिए गुजरात की पहचान गांधी जी की पैदाइश से है। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। इसके जो गवर्नर हैं वो हैं बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, हरियाणा के, ठीक है। और इसके जो वो हैं हरियाणा चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, इसके पुराने चीफ मिनिस्टर अभी एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मारे गए, ठीक है। अभी नए चीफ मिनिस्टर हैं इसके मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। और ये हब फॉर ऑटोमोबाइल एंड IIT, हरियाणा को ऑटोमोबाइल और IIT के हब बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश पे आइए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और इसके जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। और इसके जो CM हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये ठीक है बिल्कुल। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमॉन्ग हिल स्टेट्स, तो इसकी खास बात हिमाचल प्रदेश की है कि जो हिली स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम यानी कमाने का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों का है, ठीक है। सालाना जो रेशियो निकाला जाता है हिली एरियाज में सबसे अच्छा कमाई हिमाचल प्रदेश के लोगों की। तो उसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए। अब आइए झारखंड, झारखंड का जो है कैपिटल वो रांची है, ठीक है। इसके जो है गवर्नर वो चंपई सोरेन है। अब ठीक है, चेंज कर लीजिए इसको, ये जो चीफ मिनिस्टर है ना, हाँ चीफ मिनिस्टर चेंज कर लीजिए। जो चीफ मिनिस्टर है अब वो हेमंत की जगह है CHAMPAI, चंपई सोरेन, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं अब। और संतोष कुमार, ओके, ये भी चेंज हो गए हैं, इनकी जगह है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन साहब। इंडियाज स्टील सिटी ड्यू टू हैवी इंडस्ट्री, इसकी खासियत यह है कि इंडिया की स्टील सिटी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। टाटा यहीं पर है, टाटा बिरला जो है, ठीक है, ड्यू टू हैवी इंडस्ट्री, और यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी सेटअप है। किसी ने देखा है ऑनलाइन झारखंड जाकर के कभी? आप तो बिल्कुल नहीं गए होंगे। पूरा एरिया जो है मैंने पर्सनली विजिट किया, पूरा एरिया पहाड़ पे है, टाटा वाला झारखंड बिल्कुल मिला हुआ है। और पूरे में खाली प्लांट्स लगे हुए, बड़े बड़े प्लांट्स है, बहुत ऊंचे ऊंचे, पूरे पहाड़ में आपको प्लांट्स ही नजर आएंगे। यहाँ पे इतना ज्यादा इनका मतलब पूरा टाटा जो एरिया है ना, उन्होंने टाटा नाम ही पड़ गया उस जगह का, ठीक है। उस जगह का झारखंड में जो एक जगह है टाटा पड़ गया उसका नाम। कर्नाटका पे आइए, कर्नाटका के जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, ठीक है। इसके जो गवर्नर हैं इस टाइम वो है थावरचंद गहलोत साहब, ठीक है, गहलोत साहब। और इसके जो है कर्नाटका के CM चेंज हो गए हैं, ठीक है। CM का नाम लिख लीजिए, श्री SRI, श्री बसवराज, श्री बसवराज बोमाई, ओके। इसको इंडिया की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है कर्नाटका को। केरला पे आइए, केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके जो
चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, वो हैं अब मोहन यादव। मोहन यादव। और इसके जो गवर्नर हैं वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई, नहीं नहीं गलत लिखा गया मैं, वो तो नीचे है ना। ओके, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। अरे कोई मत नोट करिएगा, मैं गलती से मध्य प्रदेश का लिखा गया। हाँ, इसके चेंज हुए, चेंज का नाम लिखवा दे रहा हूं मैं। केरला के जो आपके सीएम हैं वो अभी भी यही हैं। ओके, केरला के सीएम तो यही हैं अभी भी। गवर्नर चेंज हुए हैं, गवर्नर का नाम है पिनाराई, पिनाराई, पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन साहब है केरला के। चीफ मिनिस्टर सेम है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, और मध्य प्रदेश के जो हैं गवर्नर वो है मंगूभाई, ये नाम है छगन भाई पटेल, छगन भाई है यहाँ पे। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मोहन यादव। अच्छा, केरला की हाईएस्ट, और अच्छी बात है कई सालों से केरला जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट के लिए जाना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहां मिलेंगे? केरला में मिलेंगे। इनका रेशियो 99.8% है एजुकेशन को लेकर के स्कूलों से, 99.8%, जो कि 100% ही हो गया। यहाँ के लोग पढ़े हुए हैं। इंडियाज हार्ट ऑफ नेशन, मध्य प्रदेश को इंडिया का दिल बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल इज महाराष्ट्र, सॉरी स्टेट इज महाराष्ट्र, कैपिटल इज मुंबई। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अब महाराष्ट्र के हैं एक नाथ शिंदे। ठीक है, एक नाथ शिंदे कर दो यहां पे। ये ज्वाइंट सीएम है, ये जो है ना, ये ज्वाइंट सीएम है देवेंद्र फडणवीस। एक्चुअल जो सीएम है यहाँ के अब है एक नाथ शिंदे। ठीक है, महाराष्ट्र के जो हैं गवर्नर की बात की जाए तो है रमेश बायस, रमेश बायस, ये गवर्नर है। बेटा आपने भी ये ध्यान नहीं दिया? गवर्नर और सीएम सेम है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों करेक्ट कर लेना, ये मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें भी गलत लिखा हुआ है। ये इनका जो गवर्नर है उसका नाम बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अभी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, यहाँ शीट में भी गड़बड़ दिया हुआ था। इनके जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, अब जो पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। ऊपर मैंने नाम कटवाया था आरिफ मोहम्मद का, वो अब यहाँ के बन गए। यहाँ पे लिख लो आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान, ये हैं अब यहाँ के गवर्नर। लिख लिया? ओके, अब हम यहाँ चल लेते। अब आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर के जो कैपिटल है वो है इम्फाल। ठीक है, और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो है श्री ला गणेशन। चेंज कर लीजिए इसको, श्री ला डॉट गणेशन, गणेशन है, सॉरी गणेशन। ओके, और इसके जो मणिपुर के जो सीएम है इस टाइम कोई नहीं है। मणिपुर के सीएम इस टाइम कोई भी नहीं है। इस टाइम वहां पे चल रहा है प्रेसिडेंट रूल।
क्योंकि वहां पे दंगा हुआ था, तब से वहां चल रहा है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट है यहाँ पे जो गवर्नर की जगह यहाँ पे चीजों को संभाल रहे हैं। जहां पे कोई भी गवर्नर नहीं होता है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, यानी प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। मणिपुर से पहले जो हमने पढ़ा, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल एंड इंटरटेनमेंट कैपिटल के नाम से जाना जाता है क्योंकि मूवीज यहीं बनती हैं और पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दिखता है हेर फेर होता हुआ। और मणिपुर को होम टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो सबसे अच्छी फ्रेश वाटर लेक की जो जगह है दुनिया में वर्ल्ड टॉलेस्ट ऊंचाई पे, वो है यहाँ पे आपकी मणिपुर में। मेघालय पे, ये मेघालय का कैपिटल है शिलोंग और इसके जो गवर्नर हैं वो है कॉनरेड, जो लिखा है यहाँ पे संगमा, कॉनरेड संगमा, कॉनरेड के डॉट संगमा, ठीक है। और मेघालय के जो गवर्नर हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं, वो है सत्यपाल मलिक। ये चेंज हो गए हैं, अब यहां पर है सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक गवर्नर है बेटा, ठीक है। और जो आपके ये हैं चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके कॉनरोड कंकाल सांगमा। इसकी खास बात क्या है, ये वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ है, ठीक है। तो इसकी खास बात यही है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। मिजोरम पे आइए, मिजोरम के जो कैपिटल है वो है ऐजवाल और इसके जो गवर्नर हैं वो है डॉक्टर, इसके भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। कौन सा पढ़ा हम, मिजोरम ना? नहीं नहीं ठीक है, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लाल दुहोमा हैं इसके चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और इसके जो गवर्नर है वो चेंज है, हाँ ठीक है, गवर्नर चेंज है इसके। गवर्नर का नाम लिख लीजिए, नाम ऐसे ऐसे लोगों के होते हैं ना कि चढ़ते ही नहीं है जबान पे। कम भा मपति, संभामपति हरि, हरि बाबू, ठीक है। डॉक्टर लगा दीजिए इसके पहले, डॉक्टर कंभामपति हरि बाबू, ये इसके गवर्नर हैं। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फॉरेस्टेड स्टेट्स, भाई जंगल बहुत है यहाँ पे इसलिए ये जाना जाता है मिजोरम, जंगलों से घिरा हुआ है। उसके बाद अगर हम आए नागालैंड पे, तो नागालैंड का जो है कैपिटल, ये हट गया है, अब कैपिटल ही चेंज हो गया है, अब कैपिटल है, नहीं ठीक है, नहीं चेंज हुआ, इसमें गलत दिया हुआ है, मेरे पास गलत लिखा हुआ है, ठीक, कैपिटल ठीक है, ओके। अब आइए, चीफ मिनिस्टर हैं इसके यही नेफ्यू रियो साहब और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। रिच ट्राइबल कल्चर एंड फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, ट्राइब्स बहुत ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं इंडिया के ट्राइब्स, और फेस्टिवल्स भी बहुत ज्यादा, क्योंकि नए नए ट्राइब्स मिलते हैं तो उनके फेस्टिवल्स भी नहीं होते हैं। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मोहन चरण मांझी और इसके जो गवर्नर हैं वो है हरि बाबू कंभामापति, ठीक है। ये फेमस फॉर कोणार्क सन टेम्पल, ये कोणार्क सन टेम्पल के लिए फेमस है, यहाँ पे ये टेम्पल है। उसके बाद पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके जो सीएम है वो है भगवंत मान और इसके जो आपके गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित ही हैं। ये बर्थ प्लेस ऑफ सिख फेथ, यहाँ पे पंजाब को ना माना जाता है कि सिखों का जन्म यही हुआ है, मतलब सिखों के गुरु का, तो सिख फेथ के लिए जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान जयपुर कैपिटल है, राजस्थान के जो सीएम है वो है भजन लाल शर्मा और इसके जो आपके ये हैं क्या नाम है गवर्नर, वो है अब कलराज, कलराज मिश्रा। ये लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है। उसके बाद सिक्किम पे आइएगा, सिक्किम के जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक और सिक्किम के जो आपके चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद, गवर्नर को अपडेट कर लीजिएगा, गंगा प्रसाद। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के जो
चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं वो है MK स्टैलिन और इसके गवर्नर RN रवि ही हैं। सिक्किम को लीस्ट पॉपुलर स्टेट के लिए जाना जाता है और तमिलनाडु को जाना जाता है क्रेडल ऑफ क्लासिकल आर्ट्स यानी कर्नाटिक म्यूजिक के लिए। बेसिकली म्यूजिक का ओरिजिन यहां से माना जाता है, क्लासिकल म्यूजिक का, ठीक है। और क्लासिकल डांसेस एंड आर्ट्स फॉर्म्स यहां पे देखने को मिलती है तमिलनाडु में बहुत ज्यादा। अब हम आगे चलते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के जो CM है वो है रेवनाथ रेड्डी, तो इसके CM चेंज कर लीजिएगा। गवर्नर सेम है, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, गवर्नर चेंज हुए, CM चेंज हुए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो यहां पे मौजूद है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि साउथ की जो मूवीज बनती हैं ज्यादातर यहीं पे बनती हैं। त्रिपुरा में आइए, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के जो आपके CM है वो है मानिक साहा और जो आपके गवर्नर हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्या। इसके गवर्नर चेंज है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के बॉर्डर स्टेट विद कल्चरल लिंक्स टू बांग्लादेश, तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश से बॉर्डर करती है इसलिए फेमस है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह इंडिया में उत्तर प्रदेश ही है। उत्तराखंड का कैपिटल 2 है, एक नहीं है 2 है, तो काट लीजिएगा। उत्तराखंड का कैपिटल 2 है, एक है देहरादून और एक है गैरसैन, ये 2 कैपिटल है। विंटर जब होता है तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून हो जाता है और जब गर्मियां पड़ती हैं, समर पड़ती हैं, उस टाइम पे कैपिटल गैरसैन हो जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है जिसके 2 कैपिटल हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम CM की बात करें तो इसके CM है श्री पुष्कर सिंह धामी साहब और इसके जो गवर्नर है वो गुरमीत सिंह ही है। लैंड ऑफ द गंगाज एंड हिमालय, गंगा दर्शन के लिए मशहूर है, हिंदुओं की फेवरेट जगह है, यहाँ पे वो लोग गंगा स्नान करने आते हैं, गंगा नदी के लिए मशहूर है और हिमालय पहाड़ के लिए मशहूर है ये जगह जो है। अब आइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल का जो CM है वो कई सालों से ममता बनर्जी ही हैं और यहाँ के अभी अभी गवर्नर चेंज किए गए हैं। जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे, हमारे पिछले प्रेसिडेंट का नाम बताइए ऑनलाइन, बेटा आप भी बताइए हमारे पिछले प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वही यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन थे? ऑनलाइन का जवाब आने देता हूं, जब तक आप सोचिए थोड़ा सा। ऑनलाइन जवाब दो। नहीं कोई जवाब दे रहा है तो बेटा अभी लिखना मत। इसके जो गवर्नर हैं वो अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं, अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है। उनका नाम है, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट चल रहे हैं उनका नाम क्या है? अभी के वाइस प्रेसिडेंट भी आप लोग को नहीं पता होगा, जगदीप धनकर। ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के और साथ में गवर्नर है इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के। और जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के उनका नाम है रामनाथ कोविंद। उनका यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमको गवर्नर पढ़ना था। गवर्नर है इस टाइम जगदीप धनकर जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक बंदा 2 पोस्ट भी संभाल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है और साथ में किसी जगह के गवर्नर भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट कभी किसी जगह का गवर्नर नहीं हो सकता है, पर वाइस प्रेसिडेंट किसी जगह का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? कल्चरल एंड लिटरेरी कैपिटल ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कल्चर और पढ़ाई के लिए, इस सब चीजों के लिए जाना जाता है वेस्ट बंगाल। यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। कैपिटल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है इसको, ईस्ट सभ्यता की कैपिटल बोला जाता है। तो स्टेट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है यूनियन टेरिटरीज, जो कि हमारे पास टोटल 8 हैं। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है
इस टाइम वो है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, तो यहां पे आप बस मैं जो लिखूंगा वो लिख लेना। जैसे जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है, वहां पे या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो कि गवर्नर के बराबर होता है, या फिर उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यानी जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा वहां पे कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो यहां पे क्या है, इस जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक नेवल बेस इन बे ऑफ बंगाल। इंडिया जो किसी कंट्री पे हमला करती है तो यहां समुद्र किनारे क्या है, इंडिया का अपना नेवी का बेस है, आर्मी बेस है नेवी का। ठीक है, जो नेवी वाला जो होता है वहां से उनकी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, सब कुछ है, वहां से ये लोग स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। पहले अंग्रेजों का भी फेवरेट बंगाल और कैलकाटा हुआ करता था ट्रेड पर्पज से, तो इंडिया का भी अभी भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है। चंडीगढ़ पे आइए, चंडीगढ़ का कैपिटल खुद चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ और किस जगह का कैपिटल है, पंजाब हरियाणा का, ऊपर पढ़ा हमने स्टेट में। तो चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी का कैपिटल क्या है, खुद चंडीगढ़ ही है। ठीक है, और चंडीगढ़ के जो अभी आपके चल रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर चल रहे हैं वीपी सिंह, चेंज हो गए हैं ये। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए। ये अब क्या है यहाँ पे, ये नहीं है, अब है वीपी सिंह, जो कि क्या है, पूरा नाम इनका वीपी सिंह बडनोर, ये इनका पूरा नाम BADNORE बडनोर, और ये है आपके एडमिनिस्ट्रेटर। ज्वाइंट कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल यही इसकी खास बात है, और साथ में चंडीगढ़ का खुद का कैपिटल भी यही है। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, ये छोटे छोटे से हमारे टापू हैं, ये भी यूनियन टेरिटरी है हमारी। इसका कैपिटल है दमन, दमन नागर हवेली, सॉरी दादर, दमन नागर हवेली और दीव का कैपिटल दमन है। इन चारों जगह का एक ही कैपिटल है, दमन है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यही है, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, और इसका कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। मर्ज यूटी सिंस 2020 से पहले ये जितनी भी यूनियन टेरिटरी थी ये अलग थी, इनको 2020 में एक जगह मिला दी गई, छोटी छोटी आगे पीछे थी तो इनको क्या किया, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 2020 में। इसकी यही खास बात है। अब बताते हैं दिल्ली, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT के नाम से भी जाना जाता है। यानी दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है और नेशनल कैपिटल का दर्जा मिला हुआ है। साथ में न्यू दिल्ली, दिल्ली का कैपिटल वो क्या है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, दिल्ली का ही। ठीक है, इसके जो आपके चल रहे हैं वो हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, श्री विनय कुमार सक्सेना। ये क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का और शॉर्ट फॉर्म होता है LG, LG के नाम से, LTG या फिर LG लिख लो। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। और इसके भाई चीफ मिनिस्टर तो चेंज हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर अब एक लेडी हैं जिनका नाम है रेखा। तो क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इसलिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये सब में नहीं है पर इसमें है। इसमें कौन है, रेखा गुप्ता। दिल्ली को बहुत अच्छे से पढ़ जाना, इसका सब कुछ पढ़ जाना दिल्ली का, दिल्ली को मत छोड़ना। दिल्ली सीट ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्यों मशहूर है, क्योंकि यहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। यूनियन टेरिटरी आप सारी की सारी पढ़ के जाइएगा, यूनियन टेरिटरी के सारे नाम पढ़ के जाइएगा, कुछ यूनियन टेरिटरी में नहीं छोड़ना, स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल क्या है, इसका भी दो कैपिटल है, एक खुद श्रीनगर, एक तो श्रीनगर इसका कैपिटल है समर में, और ये BR हटा लेना, और जम्मू जो है वो विंटर में है। ठीक है, इसके जो चल रहे हैं वो श्री मनोज सिन्हा ही चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी LG है, यानी यहां पे भी कौन है, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट वाला। ठीक है, अच्छा प्रफुल्ल कोड़ा पे लिखा है तो मैंने, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, अब आइए इसका जो वो है CM, अब कोई भी नहीं है इस टाइम, अभी कुछ दिन पहले तक, इसी महीने से पहले तक उमर अब्दुल्ला चले थे, पर अब कोई भी नहीं है यहाँ पे CM। जम्मू कश्मीर के बारे में खास बात यह कि उसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, वो अब स्पेशल स्टेटस जो स्टेट का था वो अब छिन गया इससे 2019 में। इसकी खास बात यही, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया, उल्टा मतलब डिमोट हो गया। अब आइए लद्दाख पे, लद्दाख का कैपिटल लेह है, और लद्दाख के जो हैं वो हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनलाइन बच्चे देख लें एक बार, राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, ये हैं आपके LG लद्दाख के। चीफ मिनिस्टर इसके कोई नहीं है। हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट रीजन, सबसे ऊंचा डिजर्ट रीजन दुनिया, मतलब इंडिया का सबसे ऊंचाई पर जो डिजर्ट है वो लद्दाख की बोली जाती है। लक्षद्वीप पे आइए, लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो कावेरती है, और इसके जो हैं आपके श्री प्रफुल्ल हाँ यही देखो, प्रफुल्ल पटेल दो जगह के हैं अगर आप देखना, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के भी क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और मतलब एक बंदा दो जगह का एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर एक से ज्यादा जगह का हो सकता है। अभी हम यहाँ पे ये चीज देख भी रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, ठीक है। प्रफुल्ल कोड़ा पटेल और इसकी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन के हिसाब से लक्षद्वीप है। पुडुचेरी के कैलाश नाथ इसके हैं, ये मुझे पता नहीं क्या है, आप लोग कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर है। गूगल पे कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, आप लोग, मैं नहीं बता रहा, आप एक बार इसको खुद से कंफर्म कर लेना, मैं कल बता दूंगा कंफर्म करके। इसका कैपिटल पुडुचेरी ही है। अब रही बात इसके क्या इस टाइम सीएम चल रहे हैं, जी हाँ, इस टाइम इसके सीएम है और सीएम का नाम आपके सामने दिया हुआ है, यही सीएम है, एन रंगास्वामी इसके सीएम है। इसके बारे में हम जानते हैं कि हमने फ्रेंच रूट से छुड़ाया था पुडुचेरी जो है। यहाँ पे हमारी ये वाली शीट कंप्लीट होती है। अब क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं अगली क्लास शुरू करूंगा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मेरा इरादा था क्वेश्चन पूछने का। आपका बेटा और जितने लोग ऑनलाइन है उनका होमवर्क ये है कि आप इस शीट को मेमोराइज करिए। दिखने में छोटी शीट है पर है बहुत ज्यादा, याद करना, नाम याद करना। अब आइए मैं बताऊं कि इसमें खास तौर से क्या पढ़ना है लास्ट में। तो यूनियन टेरिटरी तो सारे पढ़ लीजिए, यूनियन टेरिटरी के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है उनको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें उमर अब्दुल्ला नहीं है तो उमर अब्दुल्ला अब आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नहीं है, यहाँ पे रेखा जी हैं तो रेखा जी को पढ़ लीजिएगा, ये आप छोड़ सकते हैं लाइन। जो लोग अलीगढ़ के बाहर एग्जाम देंगे कोई भी लॉ का, उनको ये भी पढ़ना होगा। पर अगर आप एमयू की पढ़ाई कर रहे हैं तो एमयू में गवर्नर ये नहीं पूछेगा। कैपिटल आपको सबको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस देख लो क्या खास बात है, खासतौर से वो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है या हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली जगह या ऊंचाई वाली जगह, उनको अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा। अब आई बात स्टेट में क्या पढ़ें, तो स्टेट में जहां जहां के सीएम और गवर्नर चेंज हुए, मेरा यहां से मिट गया, मैंने आप लोग को नोट कराया है जिस जिस जगह का सिर्फ सीएम और गवर्नर चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, आपको सिर्फ उतनी जगह के सीएम और गवर्नर पढ़ने हैं, बाकी आप कुछ भी मत पढ़ना। कैपिटल आपको सब पढ़ना है और ये जो साइड वाली चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। बस सीएम गवर्नर कौन से पढ़ने मैंने आपको बता दिया। रही बात इससे पहले वाली शीट की, इसको भी आपको पूरा पढ़ लेना है और खास तौर से वो जगह आपको इसमें पढ़नी है जो आपसे रिलेटेड है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली इसमें दे रखा है नहीं दे रखा है, उत्तराखंड हो गया, जैसे उत्तराखंड में ही आपको उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पढ़ना है आपको, लद्दाख पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी वाले सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और स्टेट में आपको उत्तराखंड अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना तो सभी है। छत्तीसगढ़ आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये सॉरी कहां गया, चंडीगढ़ आपको पढ़ना है क्योंकि पंजाब का बड़ा मसला है, पंजाब हरियाणा सबका चंडीगढ़ ही है। तो इस तरह का जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो पढ़िए, और बाकी जो आपको यूनियन टेरिटरी इसमें दी हुई है ये दो छोड़ के, क्योंकि ये दो मैंने गलत लिख दिया था, बाकी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्लास ओवर करते हैं।